Bismillahirrahmanirrahim. A very good morning and Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine. As you know that we have already started the chapter number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. And it's time to complete its first exercise, exercise 4.1. Its last question, question number 6 is perform the indicated operation and simplify. Its second part is 4x minus 12 by x square minus 9 divided by 18 minus 2x square divided by x square plus 6x plus 9. आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का साइन है, तो हम पहले जहाँ डिवीजन का साइन हो वहाँ पर हम एलसीएम नहीं लेते. अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं. अगर डिवीजन का साइन है तो हम एलसीएम नहीं ले सकते. हमने डिवीजन को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना है और फिर इसमें जहाँ जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है इसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल करना है. अब यहाँ पर हम पहले डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रूल आपको पता होगा कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवीजन के साइन के बाद जो फ्रैक्शन होता है उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाते हैं. तो हम यहाँ पर इनको भी पहले डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज करने से जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. यहाँ ये नोमिनेटर में आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और जो नोमिनेटर में टर्म है 18 माइनस 2x स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में आ गई है 18 माइनस 2x स्क्वायर. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और उसकी कैंसिलेशन करनी है. अब फर्स्ट टर्म में जो हमारे पास नोमिनेटर में वैल्यू है इसमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं. 4 को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया x माइनस 3. इसी तरह डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट टर्म बन रही है x का परफेक्ट स्क्वायर और दूसरी वाली टर्म बन रही है 3 का स्क्वायर. तो ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बन रही है x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी. इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड फ्रैक्शन है इसको अगर हम देखें तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है. तो आपको पता कैसे चलेगा, आप देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर बन रही है x का स्क्वायर बन रही है और जो इसकी लास्ट टर्म है ये 3 का स्क्वायर बन रही है. तो ये दोनों तो बन गए a स्क्वायर और b स्क्वायर. अगर हम ये वैल्यू हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रही है x का और लास्ट वाली टर्म बन रही है 3 का, तो x और 3 इन दोनों को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6x. इट्स मीन के दरमियान वाली टर्म्स हमारे पास 6x ही है और वो 2ab बन रही है. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको क्लोज करके लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर. इट्स मीन x प्लस 3 होल स्क्वायर. इसी तरह डिनोमिनेटर में से हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं. 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 9 18 तो 9 रह जाएगा माइनस इस 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन गया तो x स्क्वायर रह जाएगा. अब अगर हम 2 और इस 4 की कैंसिलेशन कर देते हैं 2 1 2 2 2 4 तो यहाँ पर 4 की जगह हमारे पास आ जाएगा 2. अब हमारे पास x माइनस 3 एज इट इज़ आ गया. अब x प्लस 3 होल स्क्वायर है इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे x प्लस 3 यानी अलग अलग करके लिख देंगे. ठीक है, पावर इसकी 2 है तो हम इसे अलग अलग करके लिख देंगे 2 टाइम्स. फिर इसी तरह डिनोमिनेटर में x प्लस 3 x माइनस 3 एज इट इज़ आ गया और ये 2 हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके थे. अब है 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है 3 का और x स्क्वायर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है x का. तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स हो जाएगा. इसके बाद हमने कैंसिलेशन करनी है. x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे. x प्लस 3 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी x प्लस 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा. एक बार और भी x प्लस 3 और ये 3 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास रह जाएगा नोमिनेटर में जस्ट 2 और डिनोमिनेटर में 3 माइनस एक्स. ये इसका आंसर है. अब है इसका थर्ड पार्ट में है x6 माइनस y6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इनके दरम्यान में डिवीजन का साइन है. फिर उसके बाद है x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4. इस डिवीजन को भी हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है. पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं x6 माइनस y6. अब हम इसको क्यूब के फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे. इसके बाहर हमने अगर क्यूब बनाना है तो अंदर पावर 2 लिखेंगे ताकि 2 3 6 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. x6 है तो हमने इसको x6 भी रहने देना है लेकिन उसको क्यूब में कन्वर्ट किया तो क्यूब हमने बाहर लिख लिया, पावर 3 बाहर लिख दी है और अंदर 2 पावर लिख दी ताकि 3 2 6 बन जाए. इसी तरह हमने y6 को भी y स्क्वायर का क्यूब बना लिया. इस तरह ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन रहा है क्योंकि बाय 3 है पावर तो ये हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर का क्यूब और वाई स्क्वायर का क्यूब. तो हम इसको a स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले के अकॉर्डिंग a माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है और बी वाई स्क्वायर है, तो ए माइनस बी, ठीक है। फिर ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, बी वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मीन वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो हमने एज इट इज रहने दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है, हमारे पास रह गया है एक्स स्क्वायर को इसके बाय वाले स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरह वाई स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y4 आ जाएगा। अब डिवीजन के साइन को पहले हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे। इसके डिनोमिनेटर कोई टर्म नहीं थी, तो उसका मतलब है कि उसमें 1 था, तो 1 नोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया x4 प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस y4। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब इसका फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 बाय 1 माइनस एक्स। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। इसके दौरान में ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन का साइन है और फिर हमने इसकी कैंसिलेशन करनी है। अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रही है x का, और सेकेंड टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रही है 1 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इट्स मीन के ये a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट होगा, x प्लस 1 एंड x माइनस 1। डिनोमिनेटर को अगर हम देखें, इसमें 3 टर्म्स हैं और पहली टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। पहली टर्म बन रही है x का स्क्वायर, लास्ट वाली टर्म बन रही है 1 का स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, एक x का स्क्वायर है और एक 1 का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमारे पास बन गया। अगर दरमियान वाली टर्म हमारे पास a और b को 2 से मल्टीप्लाई करने से आती है तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली टर्म हमारे पास x का स्क्वायर है तो x ले लेते हैं, सेकेंड टर्म हमारे पास 1 का स्क्वायर है तो 1 ले लेते हैं, तो x और 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 2x। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का। तो अब हम इसको क्लोज करके लिखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 बाय 1 माइनस एक्स एज इट इज आ गया। अब हम इसको, ये जो x माइनस 1 है इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से इन दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 1 का साइन हो जाएगा प्लस 1 और x का साइन हो जाएगा माइनस एक्स, और बाहर इसके हमने माइनस लिख दिया, बाकी टर्म्स दोनों एज इट इज आ जाएंगी। फिर इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है x प्लस 1 की पावर 2 है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे x प्लस 1 एंड x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स। अब इनकी कैंसिलेशन करेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में रह जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 और नीचे डिनोमिनेटर में रह जाएगा x प्लस 1। यही इसका आंसर है। अब इसका फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स वाई माइनस 2y। अब हम इसमें भी हमने डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज किया, एक साइन तो पहले ही मल्टीप्लिकेशन का, दूसरे को भी हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो ये फ्रैक्शन के नोमिनेटर डिनोमिनेटर रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन लिया, इसके फर्स्ट टर्म के नोमिनेटर में से x कॉमन आ सकता था, x कॉमन लिया तो वापस रह जाएगा x प्लस वाई। इसी तरह दूसरी टर्म की नोमिनेटर में से x कॉमन लिया तो रह जाएगा x प्लस वाई। फिर थर्ड टर्म की नोमिनेटर में से y को कॉमन लिया तो रह जाएगा x माइनस 2। फिर इसी तरह डिनोमिनेटर में y इंटू एक्स प्लस वाई ऑलरेडी था, और डिनोमिनेटर में सेकेंड टर्म में भी y इंटू एक्स प्लस वाई ऑलरेडी था, और थर्ड टर्म में हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह गया x माइनस 1। अब हमने इसकी कैंसिलेशन करनी है। हमारे पास ये x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड टर्म में भी x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये जो नोमिनेटर में y है ये डिनोमिनेटर के y के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नोमिनेटर का एक x डिनोमिनेटर के एक x का कैंसिल हो जाएगा। अब नोमिनेटर में हमारे पास एक x रह गया है और एक x माइनस 2 रह गया है, और डिनोमिनेटर में एक y रह गया है और एक x माइनस 1 रह गया है। आज मैंने आपको क्वेश्चन 6 के जस्ट 4 पार्ट करवाए हैं। आपने इनकी टास्क आपका ये है कि आपने इन चारों पार्ट्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इनको अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर कंप्लीट करना है। और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।